Hello everyone, welcome and welcome back to our channel. My name is Manya my name is Tarun. and you're watching ATM Reaction. अभी हम रिएक्ट करने वाले हैं इंटरनेट डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ By अ वीडियो बाय Lakshya लक्ष्य चौधरी। स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं। उसके बाद अब थोड़े फॉलोअर्स भी गिर रहे हैं जैसे तुम बता रहे हो। हाँ, तो अब कैसा जीवन चल रहा है तब से अब में क्या फर्क है? मेरे जी की मैं ही जानू। रात को नींद ना आती, ना भूख लगती ना प्यास लगती, घर में लड़ाई और हो जा। क्यों? आप गाना गाएंगे ना Settings change डायरेक्ट किया 1000 रुपए से नीचे अरे उसकी लड़ाई एक और क्रिस का गाना है बताएगा। के रख दिया ना तो मेरा अब तुमसे प्यार करते हैं इतना गाना सुनेगा। पिछले महीने ये लड़का वायरल हुआ है और तब से इसके पास जाके काफी लोगों ने वीडियोस बना ली, लेकिन इसके हालात में कुछ मुझे बदलाव नहीं दिखे। इसकी सेम वही खस्ता हालत है, ये नशे में है, बीमार सा है। लेकिन हमें क्या है, पब्लिक का क्या जा रहा है भाई? तू बस मीम्स देता रहे, तू मीम ट्रेंड सा वायरल हुआ है, बाइट दे फटाफट। और वो तो अब तक इसके टूटे फूटे गाने पे प्रॉपर रिमिक्स बन जाना चाहिए था। वो तो इसलिए नहीं बना क्योंकि ओरिजिनल क्रिश का गाना है, तो यहाँ पे वो कच्चा बादाम वाले चाचा जैसे फुद्दू बना के कॉपीराइट नहीं ले सकते। अरे तो भैया यहाँ ना बिगाड़ने वाला बहुत है, मगर ना मरते दम तक 1 रुपया का कोई दवा ना पानी करके बचाने वाला कोई नहीं। इसको अकाउंट बनाना छोड़ो, इसको कोई एक फोन तक नहीं दिलाएगा, भले ही इसकी वीडियोस डाल डाल के 2 आईफोन जितने पैसे कमा लिए 1 महीने में ही। ये जस्ट एक ट्रेंडिंग कंटेंट है बस फिलहाल लोगों के लिए। मेरा गुस्सा देखा तुम लोगों को आंखें देखिए चढ़ी हुई आंखें यार। देखिए यही धूम है जो क्रिस का गाना गा के वायरल हो गया। कैसे गाना गा दी हो जो कि धूम की वायरल हो गए हो। इसकी सांस नली में दे दो माइक चोद देगी। बॉडी गार्ड ये बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले बढ़िया कूड़े में से कुछ छांट छूट के उठा के उसे बेच के अपना काम चला लेता, 10-50 रुपए कमा लेता था दिन के। अब उस काम से भी गया। क्रिस का गाना सुना भाई, तू बस क्रिस का गाना सुना। और ध्यान देने वाली बात यह है, कृपया इस बात पे ध्यान दिया जाए कि इसके वायरल होने में अब तक इस बेचारे का कोई हाथ नहीं है। वैसे तो मैंने सुना है कि अभी से कोई फाउंडेशन हेल्प कर रही है इसके हेल्थ के रिगार्डिंग, एडिक्शन के रिगार्डिंग। आई होप वे सच बात है। अगर बाकी करे यहाँ पे तो ये लोग भाई सही में इसको अच्छी suddenly चीज है। पॉपुलर होते हुए देख नहीं सकते। पहले यही लोग किसी गरीब की जब वीडियो वायरल होगी, यही उसके मीम शेयर करेंगे, यही उस पे हंसेंगे। कोई सिंपैथी के लिए करेगा, कोई हंसने के लिए कर देगा। उसके बाद जब वो पॉपुलर हो जाएगा, सेलिब्रिटीज क्लाउड के लिए उसके साथ कोलैब करेंगे, तो इन लोगों को बहुत सारे रीजन मिल जाते हैं उसको हेट करने के। मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करते, रीजन तो होता है जेलसी, लेकिन ये बाहरी रीजन ढूंढ लेते हैं कि इसमें तो ईगो आ गया। अरे भाई वो गरीब आदमी है बेचारा, उसे ईगो जैसा कुछ पता भी नहीं है, बस उसे इस सिचुएशन में एक्ट करना नहीं आता। ले मुंह दिया तेरी बीटेक की डिग्री पे, खुद ही मीम बनाएंगे गरीब की फोटो डाल के, फिर जलेंगे उससे। ले भाड़ में गई तेरी 9 से 5 जॉब। इन्हें लगता है कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तब भी हम ना इतने पॉपुलर हो पाए, ना हमने इतने पैसे कमाए। ये आदमी जिसने अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लिया, थोड़ी सी भी मेहनत नहीं की, ये पैसे कमा रहा है। जबकि ये लोग एक्चुअली पैसे कमा ही नहीं पाते भाई। जितने आज तक वायरल मीम ट्रेंड हुए हैं उनमें से मुश्किल 5% लोगों ने कुछ पैसे कमाए होंगे। 95 को तो पता ही नहीं है कि भाई फेम से पैसे भी आ जाते हैं, कैसे कमाना है वो नहीं पता है ना भाई, उनको। आगे ये कोई ब्रांड प्रॉब्लम ये आती है ना कि पता ही नहीं है कि किस तरीके से कमाना है। फेमस हो गए, हाँ, एक वीडियो वायरल हो गई गलती से, वो उनको वो चीज करने में बार बार मजा आएगा। वो चीज वो रिपीट पे कर भी सकते हैं एक बार के लिए, हाँ 4 बार कर दोगे, 5 बार कर दोगे, लेकिन वो क्रिएटिविटी नहीं है यार। ऊपर से भाई उसको मोनेटाइज कैसे करना है वो नहीं बताता, वो नहीं कोई पता। भी। आधे लोग अच्छे बताएंगे खासे नहीं। एजुकेटेड लोगों को नहीं पता होता कि भाई चीजें मोनेटाइज कैसे करनी है। True. जो टैलेंट उनके पास है उसको कैसे मोनेटाइज करना है। ब्रांड भी तुम्हें बुलाना चाह रही है, नहीं, इनका कोई और ही फायदा उठा के चला जाता है। दूसरे लोग इनसे मोनेटाइजेशन कमाते हैं। इवन जो लोग सालों से इस चीज में मेहनत करते हैं कंटेंट क्रिएशन में, उनकी एक आध वीडियो वायरल हो जाती है, उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, वो लंबा टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे। अब जैसे 10 रुपए वाला बिस्किट वाला अंकल है, उसको बेचारे को खुद नहीं पता चल रहा होगा कि आगे क्या बनाऊं, कैसे मैं रिलेवेंट रहूं। सडनली ऐसे 3rd पर्सन पीओवी से शूट हो गए वायरल हुए लोगों की। मोस्टली इन लोगों की लाइफ में पहले बहुत कुछ खराब चल रहा होता है, इनकी पर्सनल लाइफ पहले से ही कोई बहुत बेहतर नहीं होती। उसके बाद जैसे ये मीम ट्रेंड बनते हैं, लोग अपने क्लाउड के लिए इनके मुंह में कैमरा घुसेड़ देते हैं। ले भाई गा, एक बार और गा, एक बार और करके दिखा भाई, एक बार और कर दे। जो एक बार तूने पहले भी किया था ना, कोई साली ऐसी नौकरी मिल जाए इसकी माँ का, एक बार और करके दिखा, एक बार फिर हंसूंगा मैं। चुनने देगा कि नहीं डबल उठे फाट के चल जाएंगे। कहाँ चल जाएगा? मेरा चला माता पूरे शाम तक गाएंगे। इधर गाना नहीं गाएगा। अरे तो भाई वो वही वो कूड़ा उठा रहा है यार, उससे कूड़ा उठा के कुछ खा लेगा। खा कैसे भी लोग हैं कहाँ रहा है यार। वो भाई, वो नशे ही कर रहा है। मुझे तो ये चीज स्टिल दिख भाई रही है। वो अपना काम कर रहा है, उसके हाँ, बाद कुछ तो कुछ पैसे कुछ तो मिलेंगे, मिल उससे रहा है। आधा खाएगा, आधा नशे में उड़ाएगा, जो भी है उसकी वो उसकी मर्जी है यार। लेकिन उसको अपना काम तो कर लेने दो। एकदम पीछे पड़ जाते हैं। अपने एंटरटेनमेंट के लिए दूसरे की लंका लगा दो। यहाँ पे वायरल मीम की बूंद तब तक मर जाती है जब तक या तो वो मीम ना मर जाए या मीम वाला आदमी। उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेंटल, अरे तू क्रिस का गाना मेंटल सुना, हेल्थ तो कुछ मेरे नहीं भाई क्रिस मतलब का है। गाना सुना तू 100 बार, मुझे
ठा के लगाने हैं मुझे, हंस हंस के कच्ची गिली करनी है अपनी। एक बार और सुना दे हंसी आ जाएगी, हंसी छूट जाएगी मेरी। वो इंसान ऑलरेडी इतना सफर कर रहा होता है, इंटरनेट छोड़ो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करना भारी होता है उस इंसान के लिए। वो ट्रेंड नहीं है भाई सबके लिए। अब लॉकडाउन के टाइम पे मीम बड़ा वायरल हुआ था, प्यारी समझ गई उन आंटी का। अब आजकल भी उस मीम को काफी जगह यूज कर लेते हैं, उस टेम्पलेट को। वो आंटी पूरा दिन पार्क में और शाम को सत्संग में टाइम निकालती है अपना, क्योंकि उनका पति अब्यूसिव है, गालियां देता है, लड़ता झगड़ता है, घर का माहौल आपको टॉक्सिक है। यही तो नहीं पता कि तो दोनों को देखती आदमी गालियां देता, गंदी गंदी गालियां ये देके रियल क्या लाइफ पैदा में किया, क्या होता है हमारी उनके? पीढ़ी खराब कर दी, हमारा वंश खराब कर दिया तूने। इसीलिए तो मैं हो। घर में नहीं रहती मेरी प्यारी, बाहर रहते हो आप पूरा हाँ, टाइम। जैसे मैंने वीडियो में कहा था, सवेरे फारक शाम को सत्संग। सत्संग। इंटरनेट पे एज अ मीम भी वायरल होना हमेशा या हर किसी के लिए बहुत ग्लैमरस या एक्साइटिंग नहीं हाँ। होता, खासकर कि उन लोगों के लिए जो कभी ना इसके लिए तैयार थे और ना उन्हें इस चीज की ट्रेनिंग है, ना ही वो उनका गलती से प्रोसेस वो स्टेप वीडियो बाय आगे स्टेप बढ़ वाला गई रहा। ना, इनमें से कुछ कुछ लोग लोगों को शायद शुरू में मजा हिच आया भी जब जाते हैं इस एकदम चीज से में attention यार। मिली, क्योंकि अब तक तो इनका एग्जिस्टेंस भी नहीं था इनके आसपास वाले लोगों के लिए। जो लोग अब नहीं चाहते इंटरनेट पे अपनी पर्सनल लाइफ या ऐसे लाइफ दिखाना, क्योंकि फिर ना लोग उस पोक करके चीजें निकालने लगते हैं उनके हाँ, बारे में कि ये जिस ये चीज करता है, का कोई ऐसा करता है, रेलेवेंस ऐसा नहीं करता है विद रिगार्ड्स टू दैट हम्म। स्पेसिफिक मीम, विद रिगार्ड्स टू दैट स्पेसिफिक कंटेंट, उसको उसको भी भी जबरदस्ती खरोद के निकालते हैं फिर। और उसका भी या तो मजाक बनाएंगे या उसको ईगो की तरफ डाल देंगे कि भाई इसमें तो ईगो आ गई है। अरे भाई जी लेने दो उसको यार। से बहुत लोग जो वो ट्राई हार्ड कर रहे होंगे बहुत लंबे टाइम से इंटरनेट पे करियर बिल्ड करने का, उन्हें भी काफी जेलसी होती होगी जब भी ऐसा कोई वायरल मीम ट्रेंड चलता है कि यार ये गरीब सा, इसको बुद्धि भी नहीं है, इसको पता भी नहीं है भाई क्या हो रहा है इसके साथ, और ये वायरल हो गया, इसको फेम मिल रही है, वो भी एक वीडियो से। बताओ एक वीडियो से इसका तो अकाउंट भी नहीं था। इनमें से ज्यादातर लोग दूसरे के भाई वो प्यार और तैयार दूसरे ही के- नहीं होगा उसके लिए। जो जिनको जलन हो रही है ना, उनको ये चीज समझना चाहिए। कभी कभी ये होता है आप तैयार नहीं होते, लक कह लो, हाँ लग कह लो सिर्फ यार। लक। वो भी रियल लाइफ में पता नहीं कैसा है, वो एक वीडियो उनकी लोगों ने वायरल कर दी, वो True. अलग चीज है। कौन सा वायरल हुए हैं। तो जब इनको जीरो इंटरनेट नॉलेज है तो ये खुद की फेम को यूटिलाइज करना छोड़ो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इन्हें वो तक भी मालूम नहीं होता। धूम जो है वायरल हो गया है, बोलता है हमारा माँ जो है भाग गया है। वो झूठ बोल रहा है, तो बड़े भाई है। धूम तो कहता है कि मेरा परिवार में कोई नहीं है नहीं वो सब झूठ बोल रहा है। ना, तो उ नशेड़ी में पागल हो गई रहल, तो उनके पता ना रहे हमरा माई बा की बाप बा। गरीब की कोई मारे ना मारे लेकिन खुद गरीब जरूर मारने आ जाते हैं। फैमिली भी आ गई उसकी, अब तक वो नशे में एकदम खच्चर हालत में घूमता था, अब एकदम से फैमिली आ गई। धीरे धीरे हो ना पत्नी बच्चे ना आ जाएं। हाई हमार बेटी है, तो हम सोचतानी जे धूम वायरल भइल बाड़न, तो उनकरे सब ना बेटी के सोचतानी शादी करे के। गरीब तो के पागल आसपास है यार वाले लोग, दूसरे क्या पागल है बिल्कुल। गरीब फेम के बड़े भूखे होते हैं। इनके घर में 2 वक्त की रोटी हो ना हो लेकिन बिना पुट्टी वाली दीवार पे सिल्वर प्ले बटन बचपन से ही मैनिफेस्ट करते हैं। जितना एक्सप्लॉइट एक गरीब अंडर प्रिविलेज्ड आदमी होता है ना सडन फेम के बाद, इतना तुम कभी किसी अपर मिडिल क्लास या रिच आदमी को नहीं देखोगे। वो 2 दिन में ही सीख जाता है कि इस फेम को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैं इस सब चीजों को यूटिलाइज करूं। लेकिन गरीब के आसपास का माहौल उस बेचारे को पहले ही कुछ नहीं आता, बाकी वो नहीं सीखने देते। पहले उसकी कोई वीडियो बना के डाल देगा, फिर 1000 लोग उसके साथ वीडियो शूट करने आ जाएंगे उसके घर के बाहर, बाहर निकल हमने ही तो फेमस करा वीडियो बनाया। फिर 1,500 सब्सक्राइबर वाले 500-700 गांव गमांड के अलग से यूट्यूब न्यूज चैनल आ जाएंगे उसको कवर करने कि हम हाँ, फसलों का सबसे यूट्यूब न्यूज चैनल तो भाई आजकल खतरनाक जो है। मैं मान रही हूँ यूट्यूब न्यूज चैनल है, उनको अच्छी चीजें दिखानी चाहिए, कुछ ठीक कुछ है। तो बहुत अच्छे हैं यार। और कुछ कुछ ऐसे बकवास चीजें दिखाते हैं पता नहीं क्या, और उस पर व्यूज भी आ रहे हैं। मैंने देखा है अभी। इसने अब गोबर कब उठाया, अब अपनी माँ को साइकिल पे लेके कहाँ जा रहा है, इसकी बीवी क्या कर रही है, इसने आज कितना नशा किया। फिर जलन में पड़ोसी उसके साथ मारपीट करेंगे, टॉक्सिक व्यवहार करेंगे। इसके आसपास वाले सबकी दुकान थोड़ी बहुत चल जाएगी इसकी वजह से, ये बेचारा वहीं के वहीं पड़ा रह जाएगा। कोई ऐसी जॉब मिल जाए इसकी। यूपी 16 नवेड़ा। हाँ, ये आदमी 2 साल पहले इतना वायरल हुआ था। इंडियन इंटरनेट पे तो कोई ऐसा क्रिएटर नहीं था जिसने इस ट्रेंड पे वीडियो ना बनाई हो, या कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने अपनी डेली लाइफ में कम से कम एक बार इसका डायलॉग यूज ना किया हो। लेकिन अब लाइफ पेट्रोल पंप जीरो चेक कर लीजिए सर। इंडिया में जब से इंटरनेट सस्ता होता जा रहा है ना, तब से हर साल एक गरीब बेचारा नॉन कंसेंशुअली इंटरनेट पे ट्रेंड होता है। और इस वीडियो में कोई गरीब बैशिंग नहीं होने वाली, मैं हम लोगों की मेंटेलिटी की बात करने वाला हूँ, कैसे हम सिंपैथी से जेलसी पे शिफ्ट हो जाते हैं। आ जाओ, गेट कैसे खुलेगा ये? घर की कंडीशन थोड़ी सी डाबाडोल है। थोड़ी सी आपकी मेमोरी फ्रेश कर देता हूँ। ये रानू मंडल जी हैं जो 2019 में वेरी फेमस हुई थी। शायद जियो के बाद ढिंचैक पूजा या दीपक कलाल के बाद कोई सबसे ज्यादा वायरल मीम ट्रेंड हुआ था तो वो रानू मंडल जी का था।
ओवरनाइट इनकी ये वीडियो वायरल हो गई थी 50% स्किल्स और 50% सिंपैथी की वजह से। रानू मंडल जी एक ही वीडियो से स्टार बन गई और शायद इंडिया में पहली बार हुआ था कोई आदमी ऐसे अनइंटेंशनली इतना फेमस हुआ हो। फिर क्या था, फिर वही अपना लोग उनसे मिलने जाने लगे। फिर इंटरव्यू हमारे फेमस हाँ। बॉलीवुड स्टार हिमेश रेशमिया जी की, जो कि यहाँ पार्ट टाइम थोड़ा बहुत गाना भी गा लेते हैं। उन्होंने रानू मंडल जी को ऑफर दिया अपनी यार। मूवी में गाना गाने का। अब पता नहीं हिमेश भाई ने अपनी मूवी की पीआर के लिए किया था या फिर रानू मंडल जी के करियर बनाने के लिए। चले तो खैर दोनों ही नहीं। रानू मंडल जी से काफी सेलिब्रिटीज और भी मिले, उनको रियलिटी शो पे भी इनवाइट किया गया। लेकिन धीरे धीरे फिर समय का पहिया शिफ्ट होने लगा और रानू फिर मंडल वापस जी back की तरफ to- लोगों की हेट बढ़ने लगी कि वो पब्लिकली अच्छे से बिहेव हाँ। नहीं करती, उनको सोशल एटिकेट्स नहीं है, उन्होंने भाई मेकअप उन्हें आर्टिस्ट से कहाँ बदतमीजी से कर दी। होगा? खैर, ऐसे मेकअप के बाद तो मेकअप आर्टिस्ट थोड़ी बदतमीजी डिजर्व करते हैं, बट देखो भाई, वो ट्रेंड नहीं है। फ्रॉम Trend वेरी जो- लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो फेम में नहीं रहे हैं। फेम में सडन भी, फेम में ये हाँ। प्रॉब्लम होती है कि आपको नहीं पता होता। अब जो बड़े बड़े स्टार ही बदतमीजी कर देते हाँ हैं लोगों करते के हैं साथ। वही चीज ना। और बड़े बड़े स्टार्स क्यों, जैसे जो इंडियन आइडल में अगर बोलूं और बाकी जगहों के लिए नाम लूं, जो ऐसे रियलिटी शोज जो कहते हैं सब, उसमें भी ट्रेन किया जाता है आपको ना कि आपको क्यों दी जाती है, ऐसे Exactly. जाना है, ऐसे जाना है, ये बोलना है, ये बोलना है। दो आपका हार्डवर्क है गाना या फिर कोई भी स्किल को अपना रिप्रेजेंट करना, बट True. आपको क्यों दी जाती है सारी चीजों की? करेक्ट। तो वो एक तो- टीम होती है मैनेज करने वाली। हाँ। उनके पास कहाँ से टीम आएगी भाई? वो आपको हायर करनी पड़ती है खुद से। सही में। अब भाई लोग जबरदस्ती मुंह के अंदर माइक दिए जाएंगे तो किसी ना किसी को तो रिएक्ट दे ही दोगे ना। नॉर्मल बंदा नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम हो गई है। जो इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो इतने सालों से, जो बचपन हाँ, से जो उस चीज बचपन में से है, फेम में है। जो पैदा ही हुआ है भाई इंडस्ट्री में ही, जो किड है इंडस्ट्री सही में, में। वो ही कर देते हैं कभी कभी। वो क्योंकि फ्रस्ट्रेट आप होके बहुत ज्यादा लड़ाई कर देते घुसोगे हैं। तो कभी कभी इरिटेट हो जाता है आदमी। नॉर्मल True. चीज है। रियल पॉइंट इज रानू मंडल जी मेंटली थोड़ी सी अनस्टेबल थी। रानू मंडल ने ना तो कभी फेम मांगी होगी ना चाहिए होगी। वो तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रेन में स्टेशन पे गाना गा के अपना पेट भर रही थी। अब किसी ने उनसे बिना पूछे उनकी वीडियो बनाई, वो डाल दी, वो वायरल हो गई। अब लोग पहुंच गए उनके साथ वीडियो बनाने। तो जो इंसान अपने 2 टाइम की रोटी के लिए स्टेशन पे गाना गाता हो, ट्रेन में परफॉर्म करता हो, उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो एक सर्टेन वे में बिहेव करना, सोशल एटिकेट्स। फिर लोगों ने उनको हेट देना शुरू कर दिया कि ये तो डिजर्व ही नहीं करती, इसको तो फेम मिलनी नहीं चाहिए थी। अरे अगर उनसे फेम हैंडल करनी आती तो पहली बात तो वे अपने ही कैमरा से, अपने ही अकाउंट से, कहीं अपने ही हाँ, किसी खुद ही सोर्स से बनाती वायरल ना। होती और उस True. फेम को सस्टेन भी कर लेती। कोई वीडियो बना कर डाल दे, कोई छत पर खड़ा हो, देखो जी भैया कोई बूझ तो ना, या यू या के फॉलोवर ना चल रहे बढ़ रहे, कोई वीडियो बना कर डाल दे और अपने आप काम को भी ना डोल सकते। फिर तो चुप रहे, अपना लौट रहे हैं, ठीक है। और अब कैसे ऐसा भी नहीं कि अब छोटा मोटा भी कुछ काम कर लो, वहां भी कुछ भी काम ना कर सकते, कच्चा वच्चा पैर के डोले रहे पहले, अब वहाँ सब छूट गए। 24 घंटा जींस में नहीं तो आग दूं कपड़ा में। प्राइवेसी तो कुछ है ही नहीं। कोई घर आके घर के बाहर आके वीडियो बना ले, नहीं तो घर भी बना ले, फिर रास्ता में भी निकलने में दिक्कत है। सेफ्टी की भी कहीं जा रहे हैं तो आज भैया आ जाएंगे को, आजा पकड़ खेचे। अब जो 4-5 पल्ले पड़ गए तो उनमें एक आधे सो भी गाली फाली भी दे दे, बदतमीजी भी रहे कोई। तो हर तरीको आदमी पीरा किया तो ये वीडियो बनवा, जैसा कि हम कुछ भी ना है उनकी नजर में। तो हम जैसे इलाके के लोग कुछ भी ना है, गाली दे दो यार, गाली दे दे। मतलब यहाँ के लोगों की एक अलग अलग फैंटेसी है भाई। पहले किसी गरीब को सिंपैथी दे दे के फेमस करना, यार इतनी बुरी आदत है बेचारा, यार शेयर कर दो भाई, गरीब का वीडियो है ना, एक शेयर तो बनता है यार, प्लीज इसका भी कुछ भला हो जाए। और जब उसका शेयर बहुत भला करके हो तो जाएगा खुद ही का वीडियो आपने आगे बढ़ाया ना, और Correct. उसको कोई वही तो फायदा कह नहीं रहा हुआ। है। अगर तो यही आपको तो कह सच रहा में है। फायदा देना है, मैं एक बात कह रही हूँ, आप उसको सिखा सकते हो ना भाई। अगर उसके अंदर स्किल है तो वो उसको आगे कंटिन्यू कर पाएगा। यार दूसरे का ना भला करने के लिए एफर्ट्स डालने का जो पोर्शन है ना, वो लोग नहीं करते हैं। वो लोग नहीं करते। अब लोग बैक से मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि वो सिर्फ शेयर कर दिया। हाँ, अब जैसा लक्ष्य भाई कह रहे हैं कि अगर वो ज्यादा भला हो गया जलन होगी कि हाँ। इसको कैसे बोला हो गया, हाँ, मैंने ही तो इतना बनाया भला कैसे हो था। साले हम पढ़े लिखे बैठ मारे पर डिग्री है और तू पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रहा। मुझे तो लगता है 5-7 फरारी जितने पैसे तो कमाई दे। नीचे आ बैठ, कैसे कैसे बिहेव करा, नीचे आ, फिर रेट देनी शुरू कर देंगे उसको। बादाम बादाम में दादा का चाह बादाम। डोली की चाय, कच्चा बादाम अंकल, सबके साथ रानू मंडल वाला ही सीन हुआ। मतलब एक ही टेम्पलेट चलती है हमारे यहाँ साल में 2 बार किसी गरीब के साथ। हाँ, कच्चा 2 बादाम बार वाले तो अंकल कोई को ना बेचारा कोई आता है गरीब साल भर में। आप अपना देखो अपने 6 महीने बच्चों का 6 महीने पेट भरने चलेगा। के लिए बादाम बेचता था गाँव। खुद ही अपनी रीजनल लैंग्वेज में एक गाना कंपोज कर रखा था, वो गाता रहता था। किसी ने वीडियो बनाई, वायरल कर दी। थोड़ी सी स्किल्स थी, बहुत सारी गरीबी थी, तो खूब सिंपैथी मिली, बादाम रात रात फेमस। इसके बाद बन गए वो इंडिया के
4 दिन के लिए अरे टॉम गजब। क्रूज, फिर हर टियर 1 सिटी में डीजेज पे इसके गाने रिमिक्स हुए, और तो और प्रॉपर स्टूडियोज ने भी बेहतर ट्रेंड में अपना हाथ धोया और हाँ। ऑफिशियल कच्चा बादाम म्यूजिक वीडियो भी बनी। एक नहीं शायद 2-2 3-3 वीडियोस बनी, कुछ हिंदी में कुछ उसी रीजनल लैंग्वेज में। लेकिन चाचा को किसी ने स्कैम करके कॉपीराइट खुद ले लिया। चाचा वहीं बैक टू बादाम बेचना, गरीब है ना, पैसा डिजर्व नहीं करता। इनिशियली जब इनका गाना वायरल हुआ तो सबको बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन उस टाइम रील्स नई नई आई थी तो हर किसी ने रील पे 10 बार 20 बार 100 बार 1 लाख बार चला चला के वैसे ही इरिटेट कर दिया लोगों को। अब उस इरिटेशन से आधी गाली चाचा को पड़ी, साले बादाम के अलावा भी कुछ और डाले। हाँ, अब चाचा कोई भाई। प्रोफेशनल सिंगर थोड़ी है भाई, उनके पास तो कच्चा बादाम ही था, किसी और ने शूट करके डाला था। अल्टीमेटली चाचा को हेट मिलने लगी, लोग भूल गए और True. चाचा बैक टू बेसिक्स। जैसे कि तुमने, मैं देखो, मैं फॉलो कर रहा हूँ लोगों ने अपनी आईडी खुद मट्टी में मिला दी मैंने, खुद मिला गुस्से में। मुझे ही तुम हर 10वें दिन फॉलो करके अनफॉलो करते रहो। वो गुस्सा पता नहीं यार लग से भाई क्या है दिमाग में, मतलब कंटेंट बनाने की क्या सोचो तुम कि अगर तुम्हें फॉलोअर्स गेन करने हैं तो क्या कंटेंट भाई बनाओ? कुछ दिमाग में ना तो यार भाई, कुछ दिमाग में ना तो क्या डालूं क्या ना, एसजी करा है कुछ उल्टा सूधा ही कर्म कर दे, दिमाग में ना तो क्या कंटेंट करूं। और कभी ऐसा हो कि इस डेस्परेशन में तुम कुछ कंटेंट डाल दो और फिर उसका भी गिल्ट हो बाद में, वो बुरा लगे यार ये क्यों कर दिया। बुरो लगे फिर डिलीट मारूं वीडियो जब गलत हो जा। ऐसी कोई वीडियो हुई जिसका तुम्हें बहुत गिल्ट हो या जिसके ऊपर कुछ हेट आ गई हो? हाँ कोई थी ऐसी कोई एक वीडियो डाल दी मैंने, एक बहू की जो वीडियो में कच्ची आ गई। अब मैं कह लगा भाई मेरी बहू कच्ची आ गई हमें वीडियो में, बहू ने कह रही है डिलीट करिया। फिर मैंने एक वीडियो डाल दी हूँ कच्ची वाली आ गई, मैं कह बहू तेरी कच्ची आ गई वीडियो में, और वो उठा के फोन नु करके बना दी वीडियो और बना के डाल दी। वहाँ पे बहुत पछतावा हुआ। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, अगर आप इस देश में गरीब आदमी हो और कोई आपकी तरफ कैमरा लेके दौड़ा चला आ रहा है तो प्लीज पहले उसका कैमरा तोड़ वो दें, देखो बाद जिससे में आप भी खुद को और इस देश बाद में भी उसको भी समझ में आया भाई, उस बंदे को भी एक तो पहले कैमरा भी तोड़ दे, इसकी बात चाहिए। अनवांटेड ट्रेंड से बचा लोगे। क्योंकि जब भी हमारे देश में कोई गरीब आदमी ओवरनाइट फेमस होता है तो वो सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट बनता है, क्रिएटर्स के लिए, मूवी वाले लोगों हाँ, के लिए, जो correct. उसको Product अपने है, फायदे के लिए यूज सही करके छोड़ word. देते हैं। फिर ऑडियंस तब तक सिंपैथी से हेट पे बदल जाती है, तो झेलना उस गरीब आदमी को ही पड़ता है। क्योंकि जब ये लोग वायरल होते हैं तो इनके आसपास ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये इंटरनेट की नॉलेज हो या जिन्होंने किसी कभी सेलिब्रिटी को या किसी इंस्टाग्रामर को मैनेज करके देखा हो। ये तो Correct. इम्पॉसिबल है कि इनके आसपास कोई ऐसा इंसान होगा। तो हाँ, इनके हाँ। आसपास ऐसा कोई भी नहीं होता जो इनकी ग्रोथ के बारे में सोचे या मैच लगाए कि इस फेम को हम सी जैसा मैं अभी बोल रहा था ना कि भाई जो बचपन से इंडस्ट्री में रहे हैं वो भी लैश आउट कर देते हैं। लैश आउट, और उनको मैनेज करने के लिए पूरी एक टीम होती है क्या यार, उनको उनका बताती इंस्टाग्राम हैं। अकाउंट मैनेज करने के लिए टीम होती हाँ है। बताते हैं कि भाई ये डालना है, अब ये वाला चीज डलेगी इस टाइम पे। डलेगी क्या, वो खुद ही डालते डालते ही वही है है, ना। वो पूरा मैनेज करते हैं अकाउंट हाँ प्रॉपर। प्लस वो बताते हैं कि यहाँ पे इस जगह जाना है, इससे मिलना है, ये चीजें बोलनी है, ये चीजें नहीं बोलनी है। हाँ, वो कुछ चीजें बताते हैं, इस उसमें भी training दी जाती गलती है कर proper, देते हैं हाँ। लोग। ज्यादातर लोग बस अपने फायदे के लिए इनके पास आते हैं और ये लोग बेचारे थोड़े बहुत पैसों के लिए ही खुद का यूज होने देते हैं। बाकी लोग इन पे ज्यादा मोनेटाइज कर पाते हैं, क्योंकि जिस आदमी को दिन के 150 रुपए मिल रहे थे वो 20,000 50,000 रुपए के लिए भाई वो आराम से बिक जाएगा यार। वो तो पहले से डेस्परेट था पैसों के लिए, उसको नहीं Correct. पता कि तुझे 50,000 रुपए उसको देंगे, नीड है। सामने वाला आदमी 50 लाख रुपए कमा रहा है। हाँ, 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितना का है जी? वो किसी ने कहा है ना कि भाई प्रसिद्ध होना जितना मुश्किल है ना उससे ज्यादा मुश्किल है उस प्रसिद्धि को संभालना, और खास करके True. ये जो 2 दिन वाली प्रसिद्धि मिलती है ना जो ओवरनाइट, इसको हाँ। अभी शादाब जगाती जो हमारे भाई हैं 10 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट वाले, इनकी भी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि ये बहुत रूड हैं, ये तो भाई बदल गया भाई फेम के बाद। बोलो अरे एक नाम बताओ यार, समीर जी ब्लॉग। अब इसमें वापस वही चीज आ गई कि एक इंसान के सामने तुम हर टाइम कैमरा ऑन करके माइक लगा के तुम यही पूछोगे भाई 10 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट कितने का है, तो उसको 2 बार मजा आ जाएगा, 4 बार मजा आ जाएगा, 10 बार मजा आ फिर तो जाएगा, एक irritate टाइम बाद तो होगा वो भी ना। इरिटेट हो जाएगा ना। हर किसी को कैसे शाउट आउट दे देगा, उसको खुद थोड़े दिन में खुद शाउट आउट की जरूरत पड़ेगी। मैं श्योर हूं एकदम कि अगले 3-4 महीने में आप लोग भूल जाओगे शादाब जगाती को। 3-4 भी शायद मैंने ज्यादा ही बोल दिए, मे भी ऐसा ना हो तुम भूल ही गए हो, मैंने इस वीडियो से तुम्हें याद दिलाया। मेरी हाँ। ऑब्जर्वेशन आज तक की देख यही रहे हो रहती है आप। कि जो भी आज तक ऐसा मीम वायरल हुए वो शायद 1% ही होगा कि वो कन्वर्ट कर पाए अपनी फेम को, वापस क्रिएटर बन पाए हैं। तो फिर भी मतलब क्या सोचोगे, क्या बनाने की सोचोगे? आज 1 महीने बाद कुछ बनाना हो तो तुम्हारा एम क्या है, क्या गोल है ग्रो करने के लिए, कैसा ग्रो होगे? मैं 10-5 लाख रुपए में लगा दूंगा भंडारे में, छोटे भंडारे। मैंने कंटेंट मैंने मेरे दिमाग में मैंने कि आज लगवाऊंगा एक ठेली, मैंने कि मेरे भाइयों की एक ठेली लगवाऊंगा, इसमें कम वीडियो कमेंट में 200 लाइक आनी चाहिए, 200 मतलब अच्छी कमेंट करो। फिर मैंने कि अगर इस वीडियो पे दूसरी दिन 2 ठेली लगाऊंगा तो 2-3 हजार रुपए में एक ठेली हो जाएगा।
या तो मतलब कि 5-4 लाख को गेम खेल जाएंगे या मैं कई वीडियो बन जाएंगे, महीना भर गुजारी बात। तो फिर यू कंटेंट है, फिर लौंडियाबाजी है ही, वो तो हमेशा रहेगी। वहाँ मैं तो 5 मिनट लगाऊंगा अभी पकड़ के लौंडिया, 2 मिनट वायरल कर दूंगा वीडियो उल्टी सीधी बना के। चलो बहुत कंटेंट है दिमाग में। यहाँ पे समझने वाली दूसरी एक और बात है, ये तो क्रिएटर क्लासेस शुरू हो गई, लेकिन हाँ मैं अपनी इतने लंबे टाइम की ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर आप किसी बड़े क्रिएटर को देख के, बाकी इन्फ्लुएंसर्स के मोनेटाइजेशन को या उनके पर्क्स को देख के आप सोच रहे हो कि मुझे क्रिएटर बनना है और मुझे भी ये ऐशो आराम और ये मजे वाली जिंदगी जीनी है, और आपके अंदर पैशन ही नहीं है, स्किल टैलेंट छोड़ो कि आपके अंदर पैशन भी नहीं है कंटेंट बनाने का, तो बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ही मुश्किल है ग्रो। देखो, सबसे पहले पैशन बहुत जरूरी है। अगर हाँ। आप पैशन नहीं है आप में, आप नहीं कंटिन्यू कर सकते, आप नहीं True. बना पाओगे, क्योंकि आपका माइंड ही नहीं, पैशन नहीं है तो आप क्रिएटिव Interest नहीं नहीं हो भाई आएगा, उस हाँ। चीज में। उस चीज में जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर क्या बनाओगे? True. 2 वीडियो बनाने के बाद बाय बाय हो जाएगी। हाँ सही है। अभी हमारा खुद का ऐसा हाल हो रखा है कि हम हमें बनाना चाह रहे पैशन हैं, है, बनाना मन चाह होता रहे हैं, है, बट लेकिन बस कोई यही, ना कोई काम हाँ, होता है तो फंस जाते हैं हम। बड़ी मुश्किल से अब ये क्योंकि वापस सेटअप अब किया हमें है। समझ में आ रहा है कि हम जब अब बना रहे हैं डेली, तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई इट्स नॉट इजी। ये अगर फुल आप टाइम ये जॉब है कहते बॉस। हो कि आप 9 to 5 की जॉब छोड़ के इसमें आओगे, इसमें टाइम भी लगता है, टाइम के साथ आप कनेक्ट करते हो लोगों हाँ, के साथ, आई true. एग्री। वो सबसे बेस्ट चीज है जो मुझे लगती है, कि आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हो। बट उसके अलावा आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो यू आर Done. आउट, मतलब कंटेंट कुछ नहीं है। बनाना भाई मैं सच बता रहा हूँ, फिर तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उस टाइम में मे बी एक आप अच्छे डॉक्टर बन सकते थे, आप अच्छे एथलीट बन हाँ, सकते थे, maybe जिसमें आप interest behind the है। कैमरा बहुत अच्छा कोई काम कर सकते थे। होता है लोगों का पैशन, वीडियोग्राफर बनना भी, एडिटर बनना भी। जरूरी नहीं है कि कैमरा के सामने ही कोई आदमी है वही बहुत पैसे कमाता है, उसकी जिंदगी बहुत बढ़िया है। क्रिएटर के साथ तो उसके साथ विदेश की ट्रिप पे और भी 10 लोग जाते हैं जो हाँ। कैमरा के पीछे दिखते नहीं है। मजे तो वो भी सेम ही लेते हैं भाई, पैसा तो वो भी उतना ही कमा रहे हैं। मैं ये भी इंटरनेट पे देखता हूँ कि कुछ लोगों के 10-10 मिलियन फॉलोवर हैं, 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मैं भी कहीं किसी इवेंट पे जाऊँ तो मैं भी नहीं पहचान पाता, पता चलता है इसके 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ये शायद शॉर्ट्स करता है, कुछ इस भी करता है। टाइम No पे भी disrespect कितने भाई, किसी भी सारे content लोग creator को, हैं शायद सबकी अपनी एक ऑडियंस होगी। तो कुछ जो आप इंस्टाग्राम पे जाओ और देखो, स्क्रॉल करते फेस करते अच्छा नहीं है ही, भाई का, रुक जा। तो ठीक है अभी भी आंखें बंद है उनकी ऐसे। ठीक है। वैसे स्क्रॉल करते करते भी आप अगर देखो ना, तो आपको कोई ऐसा बंदा टकरा जाएगा, आपको देख के लगेगा। अभी मैं कल इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने एक देखा, मैंने इसको भी दिखाया था, एक पुलिस वाले अंकल हैं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हिज नेम, करेक्ट। बट यार वो मैंने वो ये बहुत देखा, famous है। वो उन्होंने डांस किया नॉर्मल। मेरे पास नॉर्मल वीडियो एक आई थी डांस की, 2 आई थिंक उनका कोई एक पार्टनर था, वो डांस कर रहा था। तो मैंने नाम पे क्लिक किया, मैंने जाके देखा वो मुंबई पुलिस में काम करते हैं भाई। करेक्ट। और उनके प्रोफाइल में उन्होंने किसके साथ नहीं वीडियो बनाई हुई है। लेटेस्ट जो हमने देखी थी वो नोरा फतेह वाली हाँ, देखी फिर मलाइका अरोड़ा की भी थी, हाँ। सबकी थी। भाई तो आपको आपको बहुत नहीं पता मेहनत तो करनी पड़ती है। लोग बहुत हैं, बहुत इस फील्ड में हैं और बहुत फेमस भी हो चुके हैं, लेकिन सबको नहीं पता होता ना हर किसी के बारे में। अब किसी को इतनी टेक का बड़ी कंट्री, मतलब करेक्ट इतने बड़े पॉपुलेशन पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी, ऑल ओवर वर्ल्ड लोग बना रहे हैं यार। लोग करेक्ट ऐसी जगह से बना रहे हैं वीडियो जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। बट ट्रू उनको ये है कि वो दिन भर का व्लॉग या वीडियो बनाया, उन्होंने कहीं एक ऐसी भी जगह की एक नेटवर्क पकड़ लिया जहां पे सिर्फ की अपलोड करने वहां चले गए एडिट करके, तो करेक्ट वो भी बहुत बड़ी चीज है। राइट। मतलब कुछ भी बना रहे हैं, मैं कुछ भी बना, व्यूज तो कुछ भी बनाने पे आ जाते हैं ना। मैं कई बार कोई चीज आप क्रिंज की वजह से ही देख लेते हो कि हाँ रात में बेड पे पड़े और कुछ बहुत ही पागलपन चल रहा है, आपने देख लिया उस पे 25 मिलियन व्यूज हैं, 30 मिलियन व्यूज, वो बंदा हाँ। रिपीटेटिव वही कंटेंट बना रहा है। बट उसका मतलब ब्रांड्स नहीं है, आपको ब्रांड्स नहीं मिलेंगे। ब्रांड्स वैल्यू मांगते हैं कंटेंट से, ब्रांड्स को कन्वर्जन चाहिए, ब्रांड्स को वो क्रिएटर चाहिए जिसकी बात की कोई वैल्यू, इनको पता चल चुका है क्या है सही, तभी इनको ब्रांड भी मिलता है। क्रिएटर है या वो बहुत ही सॉफ्ट क्रिएटर है, वो बहुत बात की बात है। बट इसके कहने का कितने लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है, ब्रांड्स को वो चाहिए। 1-1 लाख फॉलोअर वाले, 3-3 मिलियन फॉलोअर वाले से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, Correct. क्योंकि उनकी प्रोफाइल प्रीमियम है, उनकी बात की वैल्यू है, उनका ऑडियंस बेस बहुत प्रीमियम है। ब्रांड से ज्यादा आ रहा है उनके पास। ओए बाप। ये क्या है? देखो पराठे बनाए आजा कल ने खा लेवा। नहीं, मुझे खुद बताओ ये क्या कंटेंट, मैं क्या वैल्यू प्रोवाइड हो रही है इस कंटेंट से। और मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अगर मेरे सामने कंटेंट आएगा मैं इसको लाइक कर दूंगा, और 10 और मेरे जैसे क्रिएटर हैं जो इसको लाइक करेंगे, फिर उन सबके फॉलोअर्स की फीड में ये कंटेंट जाएगा, तो इस पर अल्टीमेटली व्यूज भी आएंगे। तो इस आंटी के बच्चों को क्या लगेगा, मम्मी तो पोटेंशियल क्रिएटर है भाई, मम्मी की तो जरूरत है इंटरनेट को, तभी व्यूज आ रहे हैं, मम्मी को तो फुल टाइम क्रिएटर होना चाहिए। तो हो गया नहीं हो गया एक घर बर्बाद, झूठी उम्मीद में जिए ना लोग। कोई नहीं था मेरे साथ में रोने को, आईने में नाम क्या है तुम्हारा? नाम
नाम क्या है तुम्हारा? वन टाइम फनी चीज है यार, ये आयरोनिकली अनआयरोनिकली लोग देख क्या लेते सही? हैं इसको, या एज अ मीम टेम्पलेट ही अच्छी लगती है। इस सब से कोई भी इंसान अरे वो है ना, क्रिएटर नहीं एक बन बार का सकता। चल गया, किसी का एक वीडियो ऐसा अजीब सा आया जो हाँ, चल गया फुल करके। टाइम क्रिएटर ये नहीं होता। ब्रांड मुझे ये गरीब जो अपनी आदत से गरीब हो, इस वीडियो पे मुझे ब्रांड कभी हाँ, पैसे नहीं देगी। नहीं चाहे वो देगी। वीडियो वायरल हो के 500 मिलियन व्यूज आए उस पे कुछ वो नहीं है ना, उससे कुछ ब्रांड को फायदा नहीं है, वो कोई कस्टमर्स नहीं लाके दे रहे करेक्ट। बेसिकली, जो ट्रू कन्वर्जन वाला पॉइंट है कन्वर्जन ना नहीं कि है। भाई ब्रांड के लिए तो मैटर करती है कि वो कंटेंट क्रिएटर जो है वो उसके बाद से कितने लोग उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हाँ हैं, खरीद पा उस रहे हैं, सर्विस या को अवेल कर रहे हाँ हैं। बस वही चीज है सबसे अगर बड़ी। ब्रांड के लिए तुम प्रॉफिट नहीं लाके दे रहे हो तो ब्रांड तुम्हें कुछ नहीं देगा। करेक्ट। 5 बिलियन व्यूज आ जाए तब भी ब्रांड मुझे उस वीडियो की वजह से, वो किस क्रिएटर की वीडियोस की वजह से मुझे कभी पैसा नहीं मिलेगा। वरना पुनीत सुपरस्टार की नेटवर्थ सच में 5,000 करोड़ रुपए होती। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। और अगर तुमने अब तक हाँ ये तो उसने नेटवर्थ की बात उसकी तो बहुत अच्छी सही कही। ट्रू। हाँ अभी मैंने रिसेंटली देखा था एक बंदे के सिर्फ 1,000 के आसपास सब्सक्राइबर थे उस पे इंस्टाग्राम पे, और वो बंदा जिम की वर्कआउट की वीडियोस डाल रहा है। वो बंदा नो डाउट बहुत ज़्यादा फैट वाला है और वो अभी स्ट्रगल कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सके, लेकिन उसको ब्रांड मिल गए हैं क्योंकि उस बंदे का कंटेंट जो है वो एक तो तो ओरिजिनल है, हाँ खुद का क्रिंज है, नहीं है, गंदगी नहीं है कुछ फालतू की, और वो फेस सच में वैल्यू कुछ उसकी खुद एक्चुअली की कर है, रहा, हाँ, और वो वैल्यू क्लीन कंटेंट दे रहा है और लोग जो है उस कंटेंट को पसंद भी कर रहे हैं। आई नो सब्सक्राइबर कम है लेकिन लोग तो आ रहे हैं ना उसके पास। सब्सक्राइबर तो विद टाइम बढ़ जाएंगे ना। करेक्ट। ब्रांड अगर आ रही है आपके पास तो आपको मोनेटाइज ब्रांड ये जल्दी देखता हो है रहे कि हो आप। हाँ, ब्रांड ये देखता है कि भाई बंदे की वैल्यू है कि नहीं है, या बंदे का पोटेंशियल है कि नहीं है, नहीं देखता वरना ब्रांड। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छी है वैसे, ट्रू, इसमें बहुत आई सारी ओपनिंग है। चीजें ऐसी बताई और बोली। बाद में इसने ये भी बताया कि करेक्ट चीज बोली है, क्योंकि हमने भी बहुत रिसर्च करी थी चैनल बनाने से पहले ऐसी कि Correct. क्या क्या चीजें होती हैं। अभी बहुत सारी चीजें हम सीख भी रहे हैं विद टाइम, अभी True. बहुत सारी चीजें पता चल रही हैं। हाँ ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ये चीज भी पता चल रही है। करेक्ट। और हमने पता तो- था कि भाई हमारे पास ना कोई स्पेसिफिक ऐसा अलग अलग तरह का भाई म्यूजिक का टैलेंट नहीं है, लेकिन म्यूजिक समझते हैं, हाँ इसलिए रिएक्शन दे रहे हैं उस पे, गानों पे और मूवीज पे, ट्रेलर्स पे, ऐसी वीडियोस पे। ऐसी वीडियोस बट हम ट्राई कर रहे हैं कि कंटेंट थोड़ा शिफ्ट करें और म्यूजिक के साथ साथ दूसरी चीजें भी डालें ताकि कुछ तो मोनेटाइज हो। देखो थोड़ा थोड़ा तो पैसा चाहिए ना। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। और अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए टुडल्स।